33वां बाब। याकूब की एसाव से मुलाकात। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है कि एसाव 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। तब उसने लिया और राखिल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए, और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे, और लिया और उसके बच्चों को पीछे, और राखिल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा, और वो खुद उनके आगे आगे चला, और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका। और एसाव उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ, और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाई और औरतों और बच्चों को देखा, और कहा कि ये तेरे साथ कौन है? उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादिम को इनायत किए हैं। तब लौंडियां और उनके बच्चे नजदीक आए और अपने आप को झुकाया। फिर लिया अपने बच्चों के साथ नजदीक आई और वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखिल पास आए और उन्होंने अपने आप को झुकाया। फिर उसने कहा कि उस बड़े गौल से जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है? उसने कहा, ये कि मैं अपने खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरूं। तब एसाव ने कहा, मेरे पास बहुत है, सो ऐ मेरे भाई, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राजी हुआ। सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया, तब उसने उसे ले लिया, और उसने कहा कि अब हम कूच करें और चल पड़े, और मैं तेरे आगे आगे हो लूंगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावंद जानता है कि मेरे साथ नाजुक बच्चे और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज्यादा हंकाएं तो सब भेड़ बकरियां मर जाएंगी। सो मेरा खुदावंद अपने खादिम से पेशतर रवाना हो जाए, और मैं चौपाइयों और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शईर में आ जाऊंगा। तब एसाव ने कहा कि मर्जी हो तो मैं जो लोग मेरे हमरा हैं उनमें से थोड़े तेरे साथ छोड़ता जाऊं। उसने कहा, इसकी क्या जरूरत है? मेरे खुदावंद की नजर करम मेरे लिए काफी है। तब एसाव उसी रोज उल्टे पांव शईर को लौटा, और याकूब सफर करता हुआ सुक्कात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चौपाइयों के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से इस जगह का नाम सुक्कात पड़ गया। और याकूब जब फिदान आराम से चला तो मुल्क किनान के एक शहर सिकम के नजदीक सही और सलामत पहुंचा, और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और जमीन के जिस कते पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया, और उसने वहां एक मसबा बनाया और उसका नाम एल इलाह इसराइल रखा।